करे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि किसी के ऊपर जब दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो उनको भगवान की याद आती है। तब किसी के ऊपर जब दुख आता है, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक वो मस्त रहते हैं, अपने जीवन को लेकर के मस्त रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है तब उनको भगवान की याद आने लगती है और भगवान का स्मरण करते हैं दुख आने के बाद। लेकिन अगर सुख में ही भगवान को याद कर लिया जाए तो ये जो दुख आए हैं, दुख की घड़ी जो आई है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो सुख में भी भगवान को याद करिए, दुख होगा ही नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अगर कोई संत महात्मा आपके घर आए हैं, आप उनके सम्मुख बैठे हैं, तो उनसे ज्ञान ग्रहण करिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान की बातें करिए। उनकी जाति धर्म ये सब नहीं पूछना है आपको, उनसे ज्ञान लीजिए, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी महात्मा हैं। तो उनसे ज्ञान ही ग्रहण करिए, ज्ञान ही लीजिए, न कि जात पूछना है। जात पूछ करके क्या करेंगे, जात में क्या है। जिस प्रकार से अगर तलवार है तो तलवार की धार को देखिए, तलवार को देखिए, तलवार अच्छी है कि नहीं है। तलवार को रखने वाली म्यान को देखकर क्या करोगे। म्यान चाहे जैसी हो, आपको तलवार पर ध्यान देना है, तलवार अच्छी होनी चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत से लोग इस दुनिया में आए और पढ़ पढ़ करके, पोथी को पढ़ पढ़ करके फिर इस दुनिया को छोड़कर अंत में चले भी गए, लेकिन ज्ञानी कोई नहीं हो पाया। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञानी वही हो सकता है जो प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लेता है, जो प्रेम के 2.5 अक्षर के जो शब्द हैं, इस शब्द को जो समझ पाता है, प्रेम को जो समझ लेता है, वही सबसे बड़ा पंडित होता है। और तो इस जग से पोथी पढ़ पढ़ करके, पुस्तकें पढ़ पढ़ करके कितने ही लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले भी गए, लेकिन कोई विद्वान नहीं बन पाया, कोई पंडित नहीं बन पाया।